चलिए बच्चों, क्लास शुरू करते हैं। आज आपकी 33 और एक्सरसाइज कौन सी रहेगी हमारी 22। आज का पहला क्वेश्चन राइट। आप सोच रहे होंगे सर ये तो आपने कराया नहीं, सही से पढ़ रहे हो तो ये कल करवा चुका हूं, इसका मतलब होता घिसा पेटा या साधारण। इसका सिनोनियम हो जाएगा हैकनेट। और अगर आप इसे नहीं पहचान पा रहे हो तो इसके दो सिनोनियम और थे, उन्हें पहचान लो। एक था बैनल और एक था कॉमन प्लेस, मिला करके जो था साथ में कॉमन प्लेस। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनियम है। 4 सिनोनियम लिखे मैं इस टाइम, ट्राइब, बैनल, कॉमन प्लेस, हैकनाइड। अच्छा, ये जो एसेलेंट होता है ये होता हमलावर, अटैकर जो हमला करता है। एक्साइटिंग होता है उत्तेजक, जो उत्तेजित करे, उत्साहित करे। बीविचिंग होता है आकर्षक। चलिए, तो पहले का आंसर चौथा रहेगा। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन खत्म। बुकॉलिक, ये तो कल बताया था मैंने आपको, देहाती, गांव जैसा, गांव से संबंधित। इस बार एंटोनियम पूछा है तो आंसर लगाएंगे हम इसका अर्बन। सिनोनियम पूछते तो रस्टिक, सिनोनियम पूछते तो रूरल। एसिडुअस मेहनती होता है। अब तक तो आपके दिमाग में ये जगह बना चुका होगा, एसिडुअस इतनी बार हो चुका है। सब आते रहेंगे बार बार, मैं तरीके से चीजों को तैयार कर रहा हूँ, मजा आएगा आपको। दूसरे का आंसर दूसरा होगा, या क्योंकि ये होता शहरी, इसका एंटोनियम ये होता, इसका एंटोनियम ये होता, ये उसका एंटोनियम है, तो ये सिनोनियम थे उसके। ठीक है, तो दूसरे का आंसर दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, फैसिनेटिंग, लुभावना या आकर्षक। लुभावना या आकर्षक, ये इसका मतलब है। तो फैसिनेटिंग का जो एंटोनियम पूछा है इन्होंने वो हो जाएगा डिसगस्टिंग, क्योंकि ये होता है प्रीतिकर्षक। प्रीतिकर्षक। सिनोनियम पूछते तो एल्यूरिंग, सिनोनियम पूछते तो बीविचिंग। तो एल्यूरिंग भी लुभावना, बीविचिंग भी लुभावना, फैसिनेटिंग भी लुभावना, यानी कि आकर्षक। बेनवलेंट का अगर एंटोनियम पूछो आप मुझसे तो बन जाएगा मेलवलेंट, हो चुका पहले ये। और इसका अगर आप सिनोनियम पूछोगे तो चैरिटेबल। चलिए, तीसरे का आंसर तीसरा हो गया, एंटोनियम पूछा था इसलिए। हैविंग 2 चैम्बर्स, जिसमें 2 सदन हो, लोकसभा, विधानसभा, ऑफ ए लेजिस्लेटिव बॉडी। तो किसी विधायिका के जो सदन होते हैं 2 ऐसा है अगर, तो बाइकैमरल। और बाइलेटरल क्या होता है, जिसमें 2 पार्टीज, 2 पार्टी शामिल हो, 2 देश की तरफ से हो, या जिसमें बाई एनियल। अच्छा, इसकी बात करेंगे बाई एनियल की, तो ये क्या होता है बच्चों, 1 साल में 2 बार, 1 साल में 2 बार। और ये क्या होता है, 2 साल में 1 बार, ये तो होता है ना। चलिए, फिलहाल 4 का आंसर पहला रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ब्रेक द न्यूज, ईडियम है ये। और ब्रेक द न्यूज का मतलब होता है बुरी खबर देना। आंसर हो गया हमारा टू गिव द बैड न्यूज। फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है ये। बीइंग ए राइटर, सोफी इज अ पेंटर। तो बता रहे हैं सोफी एक पेंटर है। देखो, इन दोनों को तो हटा दो आप यहाँ से, ये तो सिर्फ ऑप्शन पूरे करने के लिए दिए गए हैं, क्योंकि ना तो लगाम की जरूरत है, न दुल्हन संबंधी की जरूरत है। हमें तो यहाँ पे प्रीपोजिशन फंसानी है। तो प्रीपोजिशन एक ये है और एक ये है, इसका मतलब होता है पास। पास, इसका मतलब होता है के अलावा, के अतिरिक्त। आपको नहीं लग रहा कि ऐसा मीनिंग बनना चाहिए कि एक राइटर के अतिरिक्त सोफी एक पेंटर भी है, राइटर भी है और पेंटर भी है। आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा वाला। क्वेश्चन नंबर 7, इट इज द ब्लैंक एंड स्पर दैट मेक्स अ गुड हॉर्स। तो बच्चों, एक तो होती है लगाम, एक वो होती है जो नकेल पड़ी होती है, नकेल स्पर बोलते हैं उसे। तो नकेल और लगाम 2 ऐसी चीजें हैं जो घोड़े को नियंत्रण में रखती हैं, घोड़े को अच्छा बनाती हैं। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा वाला, ये दुल्हन संबंधी होता।
हमारा मकसद यही तो है कि एक एक चीज को बार बार दिखाते रहो, नई नई चीजें भी आती रहनी चाहिए। सिर्फ नया आए वो भी अच्छा नहीं है, और सिर्फ पुराना ही चलता रहे वो भी अच्छा नहीं है। बीच का कॉम्बिनेशन चला दिया हमने। ब्रिटल आप जानते हैं कमजोर होता, वीक सिनोनियम है इसका, वीक। इसका एक सिनोनियम और होता है फ्रेजाइल, ये भी सिनोनियम है, ये भी सिनोनियम है, फ्रेजाइल। ठीक। ब्रिक ये होती है ईंट जो घरों में लगाई जाती है। आंसर 7वें का तीसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये, एनिमस, मतलब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो एनिमस होता है शत्रुता भरा, दुश्मनी भरा। इसके अगर सिनोनियम पूछते तो आंसर होता है इसका सिनोनियम में होस्टाइल। लेकिन इन्होंने एंटोनियम पूछा तो कौन सा होगा? फेवरेबल। ये होता पक्ष में, भले के लिए, अच्छे के लिए। अच्छा, डिसिटफुल क्या होता है? ये होता है बच्चों धोखेबाज। डिसिटफुल होता है धोखेबाज। मेलवलेंट क्या होता है? जो ईर्ष्या रखता हो, ईर्ष्या रखने वाला, बुरा चाहने वाला दूसरों का। ठीक है, आंसर हो गया हमारा 8वें का चौथा। सिनोनियम पूछते तो होस्टाइल होता। अब हम जा रहे हैं बच्चों वोकेबलरी की क्लास नंबर 23 पे। आ जाइए, स्वागत है आपका नई कंटेंट में। बी रेफ्ट के साथ ध्यान रखना ऑफ आती है, इसका मतलब होता है से वंचित। से वंचित यानी कि इसके बाद में मान लो कोई भी चीज है, मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है दिमाग रख दें, अगर बी रेफ्ट ऑफ दिमाग मान लो हिंदी में, तो दिमाग से पैदल है, वो दिमाग नहीं है उसके अंदर। तो बी रेफ्ट ऑफ का मतलब होता है वो चीज नहीं है उसके अंदर। एक बात और, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना इन चीजों का, ये काम आएगा आपको। हो सकता है कल को पूछ लूं मैं आपसे। ये प्रीपोजिशन इसके साथ ऑफ आती है। तो से वंचित का मतलब हो गया से खाली, उसके अंदर वो चीज नहीं है जो इसके बाद होगी। तो बच्चों लेकिंग आ जाएगा। लेकिंग का मतलब ही होता है कमी होना किसी चीज की। अच्छा, ब्रेजन की अगर मैं बात करूं तो सिनोनियम है इसका इंसोलेंट। ये होता है बच्चों बदतमीज, ये भी बदतमीज था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। बेशरम। एक बात और, एक शब्द होता है इंडोलेंट। आप कहोगे सर ये तो काफी बार हो गया। ठीक है चलो, आलसी। लेकिन क्या ये शब्द हुआ पहले कभी? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट बच्चों ये होता है इंसॉल्वेंट जो अपना कर्जा ना चुका सकता हो, कर्जे में हो बहुत ज्यादा, वो होता है इंसॉल्वेंट। चलो, बेलिकोस होता है झगड़ालू। बढ़िया शब्द मिल गया आपको ये। इसका सिनोनियम चाहिए तो क्वारलसम, जो हमेशा लड़ता रहता, क्वारलसम। ठीक है। बिगाइल का मतलब होता है धोखा देना, धोखा देना। चलिए, पहले का आंसर जो है हमारा वो पहला हो जाएगा। एक बात और, एक मिनट, इसका एक सिनोनियम बहुत बढ़िया है और वो प्रीपोजिशन भी सेम लेता है, डिवॉइड ऑफ। ध्यान रखना, इसका मतलब भी यही है, से वंचित, से खाली। तो बी रेफ्ट ऑफ हो या डिवॉइड ऑफ हो, आप सोच रहे होंगे सर लेकिंग के साथ भी प्रीपोजिशन बता दो। लेकिंग होगा तो प्रीपोजिशन इन आती है। तो लेकिंग इन समथिंग, उस चीज की कमी होना। बी रेफ्ट ऑफ समथिंग, उस चीज की कमी होना। डिवॉइड ऑफ, उस चीज की कमी होना। सबका ध्यान रखना इनका। बोनेंजा ये होता है लाभ, जो अचानक से मिलता है, जिसकी उम्मीद नहीं होती है। एग्जाम्पल के रूप में मान लेते हैं कि आपने 3-4 महीने पहले कहीं कोई टिकट खरीदा, वैसी शौक में 50 रुपये का, कि वहां पर ड्रॉ होना है, इनाम निकलेंगे। अब आप भूल गए, बोला हमारा नसीब इतना अच्छा थोड़ी है। मोबाइल नंबर वगैरह सब आपने दिया था। अब आपके पास फोन आता 3 महीने बाद कि आप प्रथम पुरस्कार विजेता या द्वितीय तृतीय हैं, और आपको मोबाइल मिल रहा है, मोटरसाइकिल मिल रही है, टीवी सेट मिल रहा। ये बोनेंजा है आपके लिए, इसकी उम्मीद थोड़ी थी आपको। इसे बोलते हैं बच्चों अचानक मिला लाभ। सिनोनियम पूछते तो विंडफॉल, सिनोनियम पूछते तो बोन। ये एंटोनियम है इसका। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? लॉस, ये नुकसान होता। बुके की अगर मैं बात करूं तो ये होता है ए बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुलदस्ता। तो बच्चों आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? बोनेंजा का एंटोनियम लॉस। सिनोनियम पूछेगा तो ये आएगा। एक सिनोनियम और दे देता हूं मैं इसका आपको, सडन गेन। सडन गेन, अचानक मिला लाभ, ये लाभ होता गेन। तो 3 सिनोनियम होगा हमारे पास, सडन गेन, अचानक मिला लाभ, विंडफॉल, बोन और बोनेंजा। सब सिनोनियम में सेम है। ये इसका एंटोनियम है, लॉस या नुकसान। बॉयस्ट्रस ये होता है बच्चों शैतान।
शैतान का मतलब है मतलब शोर शराबा या शोर मचाने वाला। ये बच्चों ना ये कहा जाता है कि ज्यादा मतलब इसमें बुराई नहीं होती, चंचल सा होता है वो व्यक्ति। बॉयस्ट्रस मतलब बहुत ज्यादा शोर मचाने वाले बच्चे शैतानी करते रहते हैं, मतलब गलत नहीं है लेकिन गलत नहीं करते कुछ भी, शोर बहुत मचाते हैं लेकिन, तो उसे बोलते हैं बॉयस्ट्रस बच्चों। इसका सिनोनियम है वो लिवली होगा, इसका जो सिनोनियम बनेगा वो बनेगा लिवली। ये मतलब होता है जीवंत, जिसमें कोई उमंगे हो, बहुत ज्यादा एनर्जी हो, शोर शराबा मचाता रहता हो, ये बनेगा। एंटोनियम पूछोगे मुझसे तो क्या बनेगा बच्चों? क्वाइट। एंटोनियम बनेगा इसका क्वाइट। अच्छा, एवोल्यूशन आपको बताई थी मैंने, वॉशिंग होती है यानी कि नहाना, अपने आप को पाप मुक्त करना। एब्स्टीमियस का मतलब होता है परहेजी, जो परहेज करता हो, परहेज करने वाला। ठीक, तीसरे का आंसर दूसरा है। बॉयस्ट्रस का सिनोनियम अगर आप चाहते हैं तो और भी बन जाएंगे, जैसे कि नोटी बन जाएगा, शैतान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। बेफल्ड ये वर्ब है, इसका मतलब होता है चकरा देना, सर चकरा देना। बेफल्ड हो गया चकराया हुआ, यानी कि इसका मतलब होता है भ्रमित, भ्रमित या चकरा गया हो जिसका सर। इसका सिनोनियम जो है हमारा वो परप्लेक्स्ड होगा, या इसका सिनोनियम और हो सकता है एक, इसका भी सिनोनियम हो सकता है ये पजल्ड, या एक सिनोनियम और हो सकता है इसका कंफ्यूज्ड, ये इसका सिनोनियम है। तो बेफल्ड का सिनोनियम परप्लेक्स्ड, पजल्ड, कंफ्यूज्ड। बच्चों एडवर्सरी की अगर मैं बात करूं तो ये होता है दुश्मन या विरोधी, तो इसके लिए क्या बन जाएगा बच्चों? एनेमी। सिनोनियम चलेंगे सारे, राइवल या ओपोनेंट, ये बढ़िया सिनोनियम है इसका, ओपोनेंट। चलिए, कंप्रिहेंसिबल इसका एंटोनियम है, क्योंकि कंप्रिहेंसिबल होता है जिसे समझ सकते हो, विस्तार से खुला हुआ, विस्तार से बातें हुई हो जिसके अंदर। तो बेफल्ड का एंटोनियम कंप्रिहेंसिबल, सिनोनियम हो गया परप्लेक्स्ड। एड्रोइड तो पहले भी हो चुका है सिनोनियम, स्किल्ड, स्किल्ड कुशल, एक्सपर्ट, सिनोनियम है इसके सारे ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका। 4 का आंसर कौन सा हो गया हमारा? चौथा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। बीसीज, इसका मतलब होता है चारों ओर से घेर लेना, चारों ओर से घेर लेना, जैसे युद्ध वगैरह में। ठीक है ना, तो आंसर जो है हमारा वो कौन सा हो जाएगा? ये टू सराउंड विद आर्म्ड फोर्सेस। अब आता फियर ऑफ डेथ, ये होता है फियर ऑफ डेप्थ, गहराई से, जो गहराई से डरता हो, बाथोफोबिया, जो गहराई से डरता है उसे बोलते हैं बच्चों बाथोफोबिया। अच्छा, कट द हेड ऑफ, किसी का सर अलग कर देना, सर काट देना पूरा, उसे बोलते हैं बच्चों बी हेड, सर कलम कर देना, बी हेड। ध्यान रखना इसका अच्छा शब्द है ये। टू टॉक मेलिशियसली, ये होता है बुरा भला, बुरा कहना किसी के बारे में। टू टॉक मेलिशियसली अबाउट समवन, इस पे ध्यान दो आप। हु इज नॉट प्रेजेंट, यानी कि उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई करना, यानी कि बैक बाइट। बढ़िया शब्द है आपके लिए। बैक बाइट होता है चुगली करना, जब वो मौजूद नहीं है तो उसके बारे में बुरा भला कहना किसी दूसरे से। ये होता है बच्चों टू टॉक मेलिशियसली अबाउट समवन, किसी के बारे में गलत तरीके से बात करना जो मौजूद ना हो। आंसर 5वें का तीसरा है। डे ड्रीम, ये होता दीवा स्वप्न, यानी कि दिन में सपने देखना। हमें बतानी है इनकी ईडियम, ये भी ईडियम है, ये भी ईडियम है, ये भी ईडियम है, ये भी ईडियम है। आंसर चौथा हो गया। ब्राउन स्टडी होता है जो काल्पनिक दुनिया में जीता हो। चलिए, बिग ड्रॉ क्या होता है? ए बिग अट्रैक्शन, बड़ा आकर्षण का केंद्र, ये ईडियम है बिग ड्रॉ। तो ये हो गया बिग अट्रैक्शन, बड़ा आकर्षण का केंद्र। जैसे कहीं पर अगर कुछ लोग आए हुए हैं लेकिन एक व्यक्ति ऐसा जिसको देखने सब आ रहे हैं, तो बिग ड्रॉ है वो, बिग ड्रॉ, ए बिग अट्रैक्शन। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इर्रेगुलरली, अनियमित रूप से, इर्रेगुलरली, अनियमित रूप से। बाय एंड बाय होता है धीरे धीरे, ग्रेजुअली। ये सब आंसर हैं, ऑरेंज वाले, व्हाइट वाले जो लिखे हुए हैं वो क्वेश्चन है। तो ईडियम एक ही थी, एक ही होगा, एक ही है। चौथे का आंसर वो रहा, 6 का आंसर चौथा है। स्प्रेड का मतलब होता है फैलना या फैलाना,
तो आपको कई बार करा चुका हूँ। मेरा काम ही ये है बार बार चीज़ों को करवाना, ताकि बच्चे ये शिकायत ना करें कि सर मैं भूल गया था पेपर में। भूलना नहीं है, सब याद रखना। आंसर लगा देंगे ब्रेकआउट, ये फेल ना होता। बैंक कौन होता? निर्भर रहना, यानी कि डिपेंड। अगर मैं हिंदी नहीं लिखवा रहा लेकिन मैं बोल तो रहा हूँ ना मुँह से, तो उसे लिखो आप। और ऐसे काम चल सकता हो तो ऐसे चला दो, लेकिन हिंदी लिखा करो आप लोग। जैसे बैंक ऑन निर्भर रहना बोल रहा हूँ, लिख लो, फिर इंग्लिश लिखो डिपेंड। जैसे ब्रेक इनटू होता कोमल लगाना, जबरदस्ती घुसना किसी के घर में, तो क्या करते हैं इसे? टू एंटर बाय फोर्स। अब आप वो भी लिखो, जबरदस्ती घुसना किसी के घर में। ब्रेक डाउन का मतलब होता है कोमल लगाना। कोमल लगाना ये क्या है बच्चों? सॉरी वो तो ऊपर वाला था, ये था कोमल लगाना। ब्रेक डाउन का मतलब होता है खराब हो जाना। ब्रेक डाउन का मतलब है खराब हो जाना। क्या खराब हो जाना? जैसे कि मान लेते हैं कार चला रहा हो आप, चलते चलते बंद हो गई, पंखा चलते चलते बंद हो गया, तो ब्रेक डाउन हो गया इनका। तो ये होता टू स्टॉप फंक्शनिंग। स्टॉप फंक्शनिंग ये होता है बच्चों चलते चलते चीजों का रुक जाना। 7वां क्वेश्चन खत्म हो गया। 8वें पे आते हैं। फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। एडवर्सरी बढ़िया है, दुश्मन होता। एडोलसेंट बढ़िया है, किशोर अवस्था होती है। बेनिफिशियल बढ़िया है, लाभदायक होता है, ये लाभकारी, ये किशोर होता है। लेकिन ब्रोकली जो है ये गलत है। ये एक तरीके की गोभी का रूप है, लेकिन गोभी नहीं है ना। तो ये वो वाली गोभी है जो अंदर से व्हाइट निकलती है, ऊपर से पत्ते लगे होते हैं चारों तरफ। नहीं, ये वो वाली गोभी जो गोल सी होती है, पत्ते पे पत्ता निकलता। ये कुछ अलग सा है, होता गोभी का ही रूप एक तरीके से। ये तो ब्रोकली बोलते हैं उसे। स्पेलिंग इसकी गलत है। स्पेलिंग जो सही है इसकी वो ये है BROCCOLI। ये बहुत सेहत के लिए बढ़िया सब्जी होती है ब्रोकली। कभी आप पढ़ोगे कि अच्छी सेहत के लिए कौन कौन सी सब्जियां खानी चाहिए, तो इसका जिक्र जरूर करेगा वो व्यक्ति जो भी बताएगा आपको। चलिए यहाँ तक की बातें पूरी हो गई, बाकी बातें कर लूंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।